पीस टीवी चैनल देखने वालों की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट मार्गा यूनुस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वुमेन फेलोशिप। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बार फिर पादरी प्रोफेसर अल्ताफ अजमी साहब, जो कि हमें दिन ब दिन गाइड करते हैं कलाम के हवाला से कि कलाम हमें क्या सिखाता है इस प्रोग्राम के हवाला से, वुमेन फेलोशिप के हवाला से। तो आज भी एक बार फिर हमें आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। तो जैसे कि आप प्रोग्राम वुमेन फेलोशिप में आए हैं, तो आप कलाम खुदा में से हमें क्या सिखाएंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया जी मारिया, पहले तो आपका इस प्रोग्राम में हमें इनवाइट करने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा नाजरीन आप सबका भी कि आप प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल को बाकायदगी से देखते हैं, तमाम प्रोग्राम्स को बहुत लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, हमारी हौसला अफजाई के लिए बड़े ज़बरदस्त कमेंट्स करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। कलाम खुदा में से आज हम अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे बुजुर्ग अय्यूब नबी का सहीफा और उसका 22वां बाब है 15वीं से 18वीं तक आयत तक, और मैं चाहूंगा कि हमारी इसमें रहनुमाई करें। जी, अब हम अपनी हदायत रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे मुकद्दस अय्यूब नबी का सहीफा, उसका 22वां बाब, उसकी 15वीं से 18वीं आयत तक। क्या तो उसी पुरानी राह पर चलता रहेगा जिस पर शरीर लोग चले हैं, जो अपने वक्त से पहले उठा लिए गए और सलाब उनकी बुनियाद को बहा ले गया, जो खुदा से कहते थे हमारे पास से चला जा, और ये कि कादिर मुतलिक हमारे लिए क्या सकता है, तो भी उसने उनके घरों को अच्छी अच्छी चीजों से भर दिया, लेकिन शरीरों की मशरत मुझसे दूर है। पाकलाम का पढ़ा और उसमें चला हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। शुक्र। नाज़रीन 15वीं आयत में लिखा कि क्या तू उसी पुरानी राह पर चलता रहेगा जिस पर शरीर लोग चले हैं, और आगे उनके ताल्लुक से लिखा है जो अपने वक्त से पहले उठा लिए गए और सैलाब उनकी बुनियाद को बहा ले गया। तो नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि ये बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है खवातीन, मसीही खवातीन के ताल्लुक से, उनकी तलीम और तरबियत के ताल्लुक से। तो मैं समझता हूं कि आज का हवाला जो हमारी जिसमें खुदा के कलाम में से पुरानी राह के ताल्लुक से बात की गई है, तो मैं समझता हूं कि हमें हर वक्त हर दिन अपने किरदार की, अपनी चाल की, अपनी रफ्शों की इस्लाह करने की जरूरत है। और खुसूसन मैं बेटियों के हवाले से ये कहना चाहता हूं कि उन्हें भी इस चीज की जरूरत है कि वो अपनी राह पर गौर करें, क्योंकि खुदा का कलाम जब बाइबल मुकद्दस में मारिया ईमानदार का लफ्ज इस्तेमाल करता है, या सादिक का लफ्ज इस्तेमाल करता है, या शरीर का लफ्ज इस्तेमाल करता है, तो इसमें कोई डिवीजन नहीं होती कि ये मेल के लिए है या फीमेल के लिए। तो खुदा कलेक्टिवली मजमूई तौर पर सब लोगों को मुखातब करते हुए ये बात करता है। तो यहां पर भी जो बात की गई है शरीरों के तल्लुक से, उनकी पुरानी राह के तल्लुक से, तो यहाँ पे जो पुरानी राह के हवाले से बात की गई है, ये असल में पूरे किरदार के हवाले से बात की गई है, शरीर लोगों के किरदार के हवाले से। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि क्या तू उसी पुरानी राह पर चलता रहेगा जिस पर शरीर लोग चले हैं। आपसे भी ये कहना चाहता हूं कि आज हमारी बेटियों को भी अपने किरदार को, अपनी रवच को देखने की जरूरत है, क्योंकि हमारी आप देखते हैं सोशल मीडिया पर आए दिन हमें ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे घराने जो उनकी बहुत सारी बेटियां जो तरह तरह की मुश्किलात और मसाइल का शिकार रही हैं। आप लोग इन सारी बातों से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, और मैं हमारी जाती तौर पे इस प्रोग्राम के तवसत के वसीला से ये बात कहना चाहता हूं कि मैं समझता हूं कि ऐसी बेटियों को अपनी इस पुरानी रवश को, ऐसी राह को तब्दील करने की जरूरत है, जिसकी वजह से वो जो ऐसी मुश्किलात का शिकार हो जाती हैं, ना सिर्फ अपने खानदान के लिए बल्कि पूरी कलीसिया के लिए परेशानी का और बदनामी का जरिया बन जाती है। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी रवश को देखने की जरूरत है। क्या तू उसी पुरानी राह पर चलता रहेगा जिस पर शरीर लोग चले हैं। मैं समझता हूं 2022 के साल में हम आ चुके हैं, तो जरूरत इस बात की है कि हम अपने सारे चाल चलन को, अपनी सारी पिछली बातों को देखें, परखें, क्योंकि खुदा का कलाम ये चाहता है कि हम हर वक्त अपनी जिंदगी की, अपने किरदार की तजदीद करें। पाक कलाम के अंदर लिखा है कि पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। इसका मतलब यह है कि खुदा चाहता है कि हम रीन्यू करते रहें, तजदीद करते रहें, क्योंकि ये भी लिखा है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। क्या तो उसी पुरानी राह पर चलता रहेगा जिस पर शरीर लोग चले। खुदा का कलाम एक बड़ी वाज़ेह डिवीजन रखता है हमारे शरीर लोगों के बारे में, ईमानदार लोगों के बारे, साधकों के बारे में। खुदा का कलाम उनके किरदार के हवाले से बहुत क्लियर है। पाक कलाम के अंदर लिखा है शरीरों के तलक से ही, और साधकों को भी दावत फिक्र दी गई है कि ऐसी राह भी है
जो इंसान को सीधी तो मालूम होती है मगर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज अपनी राहों को परखने की जरूरत है और खुदा इस्तफसार करता हमसे पूछता है कि क्या तू उसी पुरानी रवश पर, उसी डगर पर जो नाफरमानी की है, तबाही की है, बर्बादी की है, बदनामी की है, जहालत की राह है, उसी पर चलते रहो या बदलने की सोचने की जरूरत है? क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा ने एक वक्त मुकर्रर किया है जिसमें वो सारी दुनिया की अदालत करेगा। फिर खुदा का कलाम शरीरों के ताल्लुक से ये बयान करता है कि जो अपने वक्त से पहले उठा लिए गए और सलाब उनकी बुनियाद को बहा ले जाता है। मेरे अजीजों, प्यारी बेटियों, ये कहना चाहता हूं, किसी ने हमारी बड़ी खूबसूरत बात की है तालीम के ताल्लुक से कि एक मर्द की तालीम एक फर्द की तालीम होती है। एक मर्द की तालीम एक फर्द की तालीम है, लेकिन एक औरत की तालीम एक नस्ल की तालीम है। बिल्कुल ऐसे। तो खुदा का कलाम भी यही चाहता है कि हम अपने किरदार पर गौर करते हुए बदलें। कहता है कि जो अपने वक्त से पहले उठा लिए गए और सलाब उनकी बुनियाद को बहा ले जाता है। बगैर तालीम के, बगैर तब्दीली के, अपनी राहों को, रवशों को बदले बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। खुदा का कलाम कहता है, जैसे लिखा ना कि वक्त से पहले उठा लिए गए, नागहानी मौत का शिकार हो गए, नागहानी आफात, ऐसे बुरे हालात जिनकी वो तवक्को नहीं करते थे उनकी जिंदगियों में आ गए। तो खुदा का कलाम ये बयान करता है कि उनसे बचने की जरूरत है, क्योंकि ये बड़ी हॉलमार्क सिचुएशन है। खुदा का कलाम मेरे अजीजों में हमेशा हमारी बड़ी चर्च में अपने बात कहा करता हूं कि खुदा हर एक जिंदगी में इंटरेस्ट है, खुदा की दिलचस्पी हर जिंदगी के अंदर है और खुदा हर जिंदगी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। क्योंकि पाक कलाम में लिखा है, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को, नेक किरदार को, नेक राह को, नेक चाल चलन को देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करें। और फिर पाक कलाम में ये भी लिखा है, जो वक्त से पहले उठा लिए गए और सैलाब उनकी बुनियाद को बहा ले जाता। सो सैड। मारिया, खुदा का कलाम चाहता है कि हम खुदा के लगाए हुए बने दुनिया के अंदर, वो पेड़, वो पौधे बने जो दुनिया के लिए साया देने का, फल देने का जरिया बने, गवाही बने। खुदा का कलाम ये बयान करता, हमारी जड़ें मजबूत हों, लेकिन सलाब शीरों की बुनियाद को भी बहा ले जाता है। जब किसी खानदान की कोई बेटी, कोई बहन गुमराही का शिकार हो जाती है, तो जरा मुझे बताएं कि क्या इज्जत रह जाती है उस खानदान की, उस कलीसिया की। लिहाजा जरूरत यह है कि अपनी बुनियाद को मजबूत करें और वो बुनियाद मेरी और आपकी स्ट्रॉन्ग बुनियाद जो है वो खुदा का बेटा खुदा यीशु मसीह है। क्योंकि पाक कलाम के अंदर लिखा है कि जो कोई कलाम को सुनकर उस पर अमल करता है वो शकलमंद आदमी की मदद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। लेकिन जो कलाम को सुनता है और उस पर अमल पैरा नहीं होता, पुरानी रवश पर चलता रहता है, उसका हाल उस शख्स की तरह से जो रेत पर अपना घर बनाया। और फिर आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, पानी चढ़ते हैं तो उसे बहा ले जाते हैं। जहां पे लिखा है सैलाब उसे बहा ले जाता है। लेकिन जो जिसकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आंधियां, ये वहशतें सब रोकेगी तुझे बढ़ने से। कहीं डर ना जा, कहीं रुक ना जा, कहीं झुक ना जा। तेरा बादशाह, तेरा अलमसीह तुझे लेने को आ रहा। तो जरूरत इस बात की है कि हम खुदावंद के पाक कलाम में मजबूत होते जाएं और अपनी बुनियाद को खुदा के कलाम में स्ट्रॉन्ग करें। जिस कदर हम खुदा के कलाम में, हमारे चाहे बेटे हैं चाहे बेटियां, जिस कदर हमारी बुनियाद मजबूत होगी उस कदर हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए जिंदगी बसर करने के लायक हो सकते हैं। सो हासिल कलाम यही है कि आज तमाम तर बेटियों को यह दावत देता हूं कि वो अपनी रवश पर गौर करें, पुरानी रवश पर ना चलते रहें, कि उसमें से हलाकत है, तबाही है, बदनामी है और बर्बादी है। लेकिन यीशु मसीह के कलाम की राह में जिंदगी है, खुशी है, बहाली है। और आपने फरमाया भी कि मैं इसलिए चोर नहीं आता चुराने, हलाक करने, मार डालने का, मगर मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए। सो खुदावंद से दुआ इस कलाम के वसीले से सब आमीन आमीन। बहुत ही खूबसूरत आपने नए साल के हवाले से भी गाइड किया। हाँ, नए साल के हवाले से बिल्कुल। और बेटियों को भी मैसेज दिया कि वो जहालत के अंधेरे से निकल रोशनी की तरफ आए, अपने किरदार को पहचानें। तो बहुत ही खूबसूरत आपने बातें हमारे साथ शेयर की। तो व्यूअर्स, अब वक्त है कि हम पाजी साहब के साथ मिलकर दुआ मांगे। आपकी भी कोई भी दुआ खास है तो आप अपने आगे रख सकते हैं, अपने दिल में रख सकते हैं कि खुदा इस दुआ को जरूर कबूल करेगा और जरूर इस दुआ का जवाब देगा। तो जी पाजी साहब, हम दुआ आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा जिंदगी के लिए, जिंदगी की सारी नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए, आज के इस दिन के लिए, इस मौका, इस वक्त के लिए खुदा 2022 के नए साल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे खुदा प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल के लिए,
सारी टीम के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, तेरी होस्ट के लिए तेरा बड़ा फजल चाहते हैं, ताकि खुदा इसी जज्बे से, इसी जान जिंदगी ताजगी से, जिम्मेदारी से खुदा अपनी इस खिदमत को सारा अंजाम देती रहे, ताकि तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले। जितने लोग खुदा इस वक्त देख रहे हैं उन सब के लिए नाम बनाम तेरा बड़ा फजल चाहते हैं। प्यारे खुदा एक एक जिंदगी को तो बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। आज के खूबसूरत कलाम के लिए, पैगाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तू चाहता है कि तेरे लोग हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमें अपनी पुरानी रवश को, राहों को बदलने की तौफीक दे, ताकि तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले। सारी बेटियों के लिए दुआ करता हूँ, खुदावंद सबको बरकत देना और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन की सारी टीम के साथ साथ प्यारे खुदा तमाम टेलीविजन चैनल शायद के सारे इदारों के लिए तेरा बड़ा फजल चाहते हैं। खुदा अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, हुकूमत पाकिस्तान और फौज पाकिस्तान के लिए बरकत की दुआ करते हैं तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से। थैंक यू सो मच भाई साहब कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम को दिया और इसी तरह आप हमें आइंदा वक्त में भी गाइड करते रहे। खुदा आपको कसरत से इस्तेमाल करें अपने इस्लाल के लिए। तो आई होप व्यूअर्स के आज के प्रोग्राम और आज की बातों के वसीला से आप सबने बड़ी बरकत पाई होगी। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। तब तक लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप वॉचिंग प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल।